आज की जो खबर सामने आई है उसे देखकर ये लगता है, ये सवाल मन में उठता है कि क्या राजस्थान में अब खाकी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कानून के रखवालों का ही अब खून बहने लगा है। आज की ये खबर टोंक से है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे पुलिस महकमे में और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये मामला टोंक जिले के बनेठा थाने के उनियारा इलाके का है। ककोड़ चौकी पर तैनात 26 साल के युवा कांस्टेबल भागचंद बीती रात में करीब 12 बजे पुलिस की बाइक लेकर गश्त पर निकले थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी गश्त होगी। और आज ही सुबह 8 बजे जब ग्रामीणों ने पुलिस को ये सूचना दी तो एक सुनसान इलाके में भागचंद का लहूलुहान शव पड़ा मिला। पास ही में उनकी बाइक गिरी हुई थी। उनके चेहरे, गर्दन और सीने पर धारदार हथियार से किए गए वार के गहरे निशान थे, जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे थे कि कातिलों ने कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया है। और जैसे ही ये खबर फैलती है, लोगों में, गांव में हड़कंप मच जाता है। भागचंद के पिता, जो 1994 में पार्षद रह चुके हैं, कालू लाल सेन, अपने जवान बेटे का शव देखकर बेसुध हो गए। परिजनों और जो वहां पहुंचे नेता थे, वो उनका सीधा आरोप है कि ये हत्या किसी और ने नहीं की है, बल्कि बजरी माफिया ने की है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने सिस्टम पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये मर्डर कहीं और किया गया है और इनका जो शव है वो यहाँ पर फेंका गया है। उनका साफ कहना था कि टोंक में अब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एसपी राजेश मीणा की 2 तारीफ की, लेकिन ये भी आरोप लगाया कि नीचे की टीम चांदी कूट रही है। वर्दी का खौफ खत्म हो गया है और ये हत्या सीधे तौर पर बजरी माफियाओं से जुड़ी हुई है। घटना के तुरंत बाद टोंक एसपी राजेश मीणा, एएसपी रतनलाल भार्गव, डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है। एसपी ने जल्द ही इस मामले का, जो ये पूरा मामला है, उसका खुलासा करने का उन्होंने दावा किया है। लेकिन वहीं सुबह 11:30 बजे जब शव को पोस्टमार्टम के लिए सादत अस्पताल लाया गया तो बवाल और बढ़ गया। परिजनों के साथ पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह समेत कई सारे बड़े नेता इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए। और उन सबकी एक ही मांग थी कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच में आखिर एक सहमति बन गई। आपको बता दें कि प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता देने के लिए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए और राजकीय सम्मान के साथ भागचंद का अंतिम संस्कार करने का उन्होंने ऐलान किया है। और इसके साथ ही जिला पुलिस के कार्यक्रम में भागचंद की पत्नी को बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और इस समझौते के बाद ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। उनका पोस्टमार्टम किया गया। और आपको बता दें कि 2018 में पुलिस की नौकरी लगने वाले भागचंद अपने घर में सबसे छोटे थे। 21 अप्रैल 2022 को ही उनकी टीना से शादी हुई थी और आज उनका एक 21 महीने का छोटा सा बेटा कार्तिक है। इसीलिए मुआवजा और नौकरी तो मिल गई है और मिल भी जाएगी, लेकिन उस 21 महीने के कार्तिक के, उसके पिता का साया जिसने छीना है, वो कातिल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कब पकड़ा जाएगा? सवाल 1 करोड़ के मुआवजे का नहीं है, ये सवाल इस सिस्टम का है कि जब ड्यूटी पर मुस्तैद एक पुलिस वाला ही बजरी माफियाओं से सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय आप बता सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।